भारत से लगते इन दोनों ही देशों में उथल पुथल मचा हुआ है, लेकिन आखिरकार म्यांमार में अब क्या कांड कर दिया रूस ने, तो वहीं दूसरी तरफ एफएटीएफ में क्या भारत होगा ब्लैकलिस्ट। जी हाँ, सही सुना आपने, भारत के बारे में ही। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो म्यांमार का इलाका आप देख रहे हैं, अब लगभग धीरे धीरे फरवरी के बाद जो उछाल आई अंतर्राष्ट्रीय जगत में म्यांमार के चर्चे हो रहे थे, अब वो चर्चे खत्म हो गए हैं। सैन्य तख्तापलट के बाद पुरानी सरकार कहां गई, क्या हो रहा है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब उतना ध्यान भी नहीं दे रहा है। शुरू में जब म्यांमार में परिवर्तन हुआ था, तब अमेरिका ने भी अपने वक्तव्य दिए थे, चीन ने भी दिए थे, कई देशों ने दिए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीजें गई बातें होने लगी है और अब तो प्रदर्शन भी धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारी अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको दबाना अब वहाँ की सैन्य सरकार के लिए आसान हो गया है। लेकिन मुश्किल बढ़ गई है तो भारत की जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अभी भी वहाँ से भाग भाग कर लोग भारत में आकर शरण ले रहे हैं। भारत के आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में म्यांमार की जनता आकर जमा हो चुकी है और आपको बता दें, इसमें सैन्य अधिकारी, पुलिस अधिकारी और मंत्री तक शामिल हैं, जो कभी पूर्व मंत्री रहे हैं। 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट हुआ और उसके कुछ ही महीनों बाद म्यांमार के सेना प्रमुख ने अपने देश में परेड का आयोजन कराया और आपको बता दें, इस परेड को ज्वाइन करने के लिए चीन और रूस और भारत तीनों पहुंचे थे। अब आप इससे ही समझ सकते हैं कि म्यांमार में सरकार किसी की हो, इस वक्त म्यांमार की रणनीति और राजनीति बेहद जरूरी है। उस परेड के दौरान सेना प्रमुख ने रूस को अपना सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा दोस्त बताया था और अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल म्यांमार के सेना के एक प्रमुख अधिकारी गए हुए थे रूस, और जिसके बाद रूस ने ये ऐलान कर दिया है कि इस इलाके में हम जो मिलिट्री हार्डवेयर या फिर एयरक्राफ्ट, मिसाइलें वैसे ही देते रहेंगे जैसे हम पिछली सरकारों में दिया करते थे। आर्म्स डील्स हमारी वैसी ही रहेगी, साथ ही साथ हम म्यांमार की सेना को ट्रेनिंग भी देंगे और स्कॉलरशिप भी देंगे। साधारण भाषा में कहें तो म्यांमार के सैन्य शासन को अब पूरी तरीके से समर्थन मिल रहा है, रूस का भी, चीन का भी, और कहीं न कहीं रणनीतिक मजबूरियों की वजह से भारत का भी। आपको बता दें, रूस की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट, ये बड़ी संख्या में एशिया में हथियारों का सप्लाई करती है और म्यांमार तब भी इसका एक बड़ा कस्टमर था जब सैन्य तख्तापलट नहीं हुआ था और आज भी। हालांकि रूस ने ये कदम तब उठाया है जब अमेरिका ने म्यांमार के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं हथियारों को बेचने को लेकर। पर चूंकि ये प्रतिबंध रूस पे भी लगे हुए हैं, रूस को फर्क नहीं पड़ता है कि वो अपने हथियार बेचे या न बेचे, वो बेचता ही है प्रतिबंधों के बावजूद। और म्यांमार की सरकार भी अब प्रतिबंधों के बावजूद हथियारों को लेने को तैयार है। पर इतना जरूर है कि अब ये दिख रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही सैन्य शासन हटने वाला नहीं है, बल्कि अब ये तो पूरी तरीके से समर्थन हासिल कर चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत से। हाल ही में एस जयशंकर ने एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि हमारी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है एफएटीएफ, क्योंकि हमने एफएटीएफ टीम के सामने सबूत रखे और दिखलाए कि किस तरीके से पाकिस्तान उन मानकों पर खरा नहीं उतरता है जिसकी वजह से इसे ग्रे लिस्ट से बाहर लाया जा सके। हालांकि इस बात को तुरंत पाकिस्तान की राजनीति ने रोक लिया और तुरंत ये फैलाने लगे कि भारत की वजह से, भारत के प्रोपेगेंडा की वजह से हम एफएटीएफ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन ये देश वो देश है जो अपनी करनी को नहीं देख रहा है, किस तरीके से अफगानिस्तान में लड़ाकों की सप्लाई कर रहा है, किस तरीके से कश्मीर में समस्याओं को खड़ा करता है। खैर, ये तो बात पाकिस्तान की है। अब बात ये चल रही है कि भारत को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और इस साजिश के पीछे 2 देश हैं, पाकिस्तान और चीन। अब भारत को लेकर ये दोनों ही देश एक बड़ा जाल बिछा रहे हैं। इस वक्त 2 ऐसी घटनाएं हैं जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है भारत को फंसाने के लिए। एक पहली घटना आपको याद होगा, 1-2 हफ्ते पहले ही पाकिस्तान में जो हाफिज सईद का घर है, उसके घर के आगे धमाका हुआ और पाकिस्तान
पाकिस्तान ने तुरंत ये कहना शुरू कर दिया कि ये हमला भारत ने करवाया है। वैसे यहाँ भी पाकिस्तान की चोरी पकड़ी गई। अब जो भारत पर इल्जाम लगा रहा था उस वक्त हाफिज सईद जेल में था पाकिस्तान, और अगर हाफिज सईद को निशाना ही बनाना होता तो भारत उसका निशाना जेल में बनाता, खाली घर पर क्यों निशाना बनाता। अब बात ये उठने लगी कि ऐसा लगता है जैसे कि पाकिस्तान ने ये हमला खुद करवाया है ताकि भारत के ऊपर इल्जाम लगा सके। वहीं अब दूसरा जो कि चीनी इंजीनियरों के साथ हुआ बलूचिस्तान में। अब यहाँ पे विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद चीनी इंजीनियरों की बस खाई में गिर गई। लेकिन अब इस मामले को जोड़ना चाहता है पाकिस्तान भारत के साथ। पाकिस्तान के एक मंत्री का ये कहना है कि इस घटना में पड़ोसी मुल्क के खुफिया एजेंसी का हाथ है। कुल मिलाकर अब इन दो घटनाओं को लेकर ये साबित करना चाह रहा है पाकिस्तान कि भारत भी वैसा ही देश है जिस तरीके का देश पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगे हैं तो भारत के ऊपर भी प्रतिबंध लगने चाहिए। और आपको बता दें, इसके लिए FATF के दरवाजे तक पहुंच गया पाकिस्तान, जिसका असर भी हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, उन सब के पीछे कहीं न कहीं भारत है और भारत की वजह से अस्थिर हो रहा है पाकिस्तान। ऐसे में भारत को भी ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। पाकिस्तान ने FATF के 39 मेंबर से ये मांग की कि भारत के खिलाफ एक जांच बैठाई जाए, और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती है तब तक भारत को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। अब हालांकि FATF का नियम ये है कि वो किसी के कहने पर कुछ नहीं करती है, लेकिन उसके हाथ जब सबूत लगता है कि हाँ कोई देश मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आतंकी संगठनों को पैसा पहुंचा रहा है जिसकी वजह से आतंक बढ़ रहा है, तो फिर उस देश को FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता है और सुधार की बात करने लगता है। हालांकि जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट को देखोगे आप तो तुर्की, चीन, पाकिस्तान को हटाने के बाद कोई भी नहीं बचता है जो कि पाकिस्तान की तरफ खड़ा हो। लेकिन फिर भी हर साल हर देश की रिव्यू होती है और उसी रिव्यू के तहत अब भारत में भी टीम पहुंची है और ये टीम FATF की जांच करेगी, देखेगी कि मनी लॉन्ड्रिंग के क्या मामले हैं, क्या भारत भी इस तरह की गतिविधियों में है या फिर और भी तथ्यों को, जिसके बाद ये अपने रिपोर्ट को FATF को देंगे। अब FATF में पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत ब्लैक लिस्ट हो जाए, हालांकि खुद ग्रे लिस्ट से बाहर निकले तो ही बहुत बड़ी बात है। अभी तो जिस तरीके से अफगानिस्तान में खुलकर सामने आ रहा है, कहीं ग्रे से ब्लैक में न चला जाए, वही दिख रहा है। एक तो अफगान के राजदूत की बेटी भी किडनैप हो गई, उसे भी टॉर्चर किया, यह भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, म्यांमार में रूस, चीन और भारत जो कर रहे हैं क्या वो सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।